ॐ बाहरपीडं नटवर विपः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदासा कनिकप्संवेदन्ति चामालां वेणुरथसुताय पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यमिस्पदरमणं प्रविशद गीतकीर्तः। आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगते और ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो। मोह बढ़े परिवार की संगते और लोभ बढ़े धन में चित्त दीनो। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगते और काम बढ़े त्रिया को संग कीनो। बुद्धि विवेक विचार बढ़े गुणवान सुसज्जन को संग कीनो। आदरणीय प्रेमी भक्तों, ये मन का कैसा खेल है। ये मन जिसमें लगाते हो वैसा ये बन जाता है। संगत कैसी है, जैसे ही इस मन को जैसी संगत में लगाओ वैसा ही लग जाता है, वैसा ही बन जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की संगत को सत्संग कहते हैं। यदि किसी मनुष्य के बारे में ये देखना चाहो कि ये कैसा है, तो उसका सीधा सरल उपाय ये है कि उसका ये पता कर लेना चाहिए कि ये कैसे लोगों के साथ में बैठता है। जैसे लोगों के संग में बैठता होगा बस उसको वैसा ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि कहा है अपने से हीन पुरुष की संगत करने से बुद्धिहीन हो जाती है और अपने जैसों की संगत करने से बुद्धि समान रहती है और अपने से बड़ों की संगत करने से बुद्धि बड़ी उत्तम बन जाती है, अच्छी बन जाती है। जिन जैसी संगत करी वैसा ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुड़ तीन। जो जैसे की संगत करता है वैसा ही बन जाता है। विचार करो, स्वात नक्षत्र की बूंद एक होती है और केले के संग से कपूर हो जाता है, और वो बूंद अगर सर्प के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वो ही बूंद अगर सीप में चली जाती है तो मोती बन जाती है। बताओ, एक ही बूंद के कई रूप हो जाते हैं। ये बूंद भी संग से अपने रूप का परिवर्तन कर लेती है। ऐसा संग होता है। भाइयों, एक मनुष्य लेटन करने के लिए गया और उधर से जब वो वापिस आया तो उसने एक मिट्टी का डेला लिया और पानी के साथ उसका मर्जन किया तो उसमें खुशबू आने लगी। उसने ये विचार किया
कि देखने में तो ये तुच्छ मिट्टी है, किंतु इसमें खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मिट्टी से आवाज आती है कि हम एक तुच्छ मिट्टी ही हूं, किंतु कुछ समय बेला चमेली के फूलों के साथ पड़ी रही, इसलिए वो गंध हमें असर कर गई। बताओ, एक मिट्टी में संगत असर कर गई, फिर तुम मनुष्य हो, संगत कितना असर करती है। एक बहेलिया जाता है और एक घोंसले में से 2 तोतों के बच्चे पकड़ करके लाता है। उसने एक बच्चा तो वैश्या को दे दिया और एक बच्चा महात्मा को दे दिया। दोनों ने इसका पालन पोषण किया। अब जो वैश्या के पास बच्चा था वो गाली देता था। क्यों गाली देता था? वो इसलिए गाली देता था कि वैश्या के पास उसके यार आते थे, तो वैश्या कहती थी, आइए साले, आइए साले, आइए साले। तो वो तोता का बच्चा भी कहने लगा, आइए साले, आइए साले। और महात्मा के पास जो बच्चा था वो सीताराम कहता था। क्यों कहता था? महात्मा के पास जो लोग आते थे वो कहते थे सीताराम, तो वो तोता का बच्चा भी कहने लगा, सीताराम, सीताराम। एक दिन एक व्यापारी आया, दोनों तोतों को खरीद लिया। अब उसने ये देखा कि एक तो गाली दे रहा है और एक सीताराम कह रहा है। उसने विचार किया कि जो ये गाली देता है इसे कौन लेगा। सो उसने छंटी से उसे मारना शुरू किया। दूसरे तोते ने उसका वर्जन किया, कहा, मारो नहीं, हम दोनों सहोदर भ्राता हैं और एक ही घोंसले में पालन पोषण हुआ है, मारो नहीं, इसे सिखाइए। क्यों? जब बहेलिया पकड़ करके लाया है तो हमें तो महात्मा के हाथ दे दिया है और इसे वैश्या के हाथ दे दिया है। वैश्या के संग रहने से इसे गलत बातें आ गईं और हमें महात्मा के साथ रहने से अच्छी बातें आ गईं। मारो नहीं, इसे सिखाइए, ये पहले वाली बाणी भूल जाएगा और तुम्हारी बोलने लगेगा। बताओ, पक्षी है और संगत का असर हो गया। एक रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ, बदमाश हुआ, राहजनी करता था, चोरी करता था। एक बार सप्तऋषि उधर से गुजरे तो सप्तऋषियों को उसने घेर लिया और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ हो वो हमें दे दो। महात्माओं ने कहा, भैया ऐसा क्यों करते हो? क्यों लूटपाट करते हो? क्यों अपना जन्म बिगाड़ते हो? क्यों? महात्माओं का तो ऐसा कर्तव्य है, अच्छी बात बताते हैं, किंतु वो तो बदमाश ठहरा, कम मानने वाला था कि ज्ञान की बात मत करो, आपके पास जो कुछ हो वो हमें दे दो। महात्माओं ने कहा, तो फिर ऐसा करो, दे तो तुम्हें देंगे,
किंतु तुम जिन्हें लूट पाट लेकर के खवाते पिलाते हो, उन्हें जाकर के पूछ आओ। जो तुम लूट पाट करके ले जाते हो, उनसे खिलाते पिलाते हो, उनसे ये पूछो इसमें सहभागिता तुम्हारी है कि नहीं। उनको पूछ आओ। उसने भी कहा कि अच्छा, तुम फिर भाग जाओगे। महात्माओं ने कहा हम भागेंगे नहीं। उसका फांसा पलटने वाला था, सो उसकी समझ में आ गई। क्या हुआ? उसने महात्माओं को तो बांध दिया और फिर जाता है, अपनी पत्नी को पूछा जा करके, ये बताओ जो हम लूट पाट करके लाते हैं, अत्याचार करके लाते हैं, धन आप सब लोग खाते पीते हो, इसके पाप के भागी तुम हो कि नहीं? उसने कही हम क्यों पाप के भागी हैं? आप जैसा लाते हो वैसा ही हम तुम्हें खिलाते पकाते हैं, हम इसके भागी नहीं हैं। जब उसने जवाब दे दिया तब तो वो लड़कों से पूछता है। लड़कों ने भी कह दिया कि हमारी कोई सहभागिता नहीं है, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे, हम इसके भागीदार नहीं हैं। जब ऐसा कहा, देखिए जब अपने प्यारों से उल्टा जवाब मिलता है तब मनुष्य को वैराग्य होता है। अब उसके ये विचार आया कि जो हम लूट पाट करके लाते हैं, इसका सब हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उसको वैराग्य हो गया, अज्ञान का पटला फट गया और ज्ञान हो गया। लौट करके आता है और महात्माओं को खोल देता है और कहता है अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आप ऐसा करिए, हमें उपदेश कर दीजिए, हमें मंत्र दे दीजिए, अब हम तो भजन करेंगे। महात्माओं ने कहा तो राम राम कहा करो। रत्नाकर ने कहा राम राम तो हमें आएगा नहीं। क्यों? हमें तो मार मार की रट है, तो राम राम हमें नहीं आएगा, तो हमें तो मरा ही मरा आएगी। कहा तो मरा ही मरा कहो। देखिए, दो अक्षर को उल्टा कहो तो सीधा हो जाता है और सीधा कहो तो उल्टा हो जाता है। तो मरा ही मरा कहने लगा, मरा मरा मरा, तो राम राम आ गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहले इनका नाम रत्नाकर था। जब महात्माओं का संग लगा तो ये महान ऋषि वाल्मीकि नाम से विख्यात हुआ। बताओ कैसा फांसा पलट गया। जो इतना अत्याचार करता था, कत्ले आम करता था, महात्माओं के संग से उसका कैसा फांसा पलट गया और वो एक भगवान का भजन करने लगा, जिससे महान ऋषि वाल्मीकि नाम से विख्यात हो गया। ऐसा ये संग है। संग से कैसा फांसा पलटता है और कुसंग कैसा होता है। देखिए, कुसंग से तो मनुष्य का पतन हो जाता है। एक कागा और हंस की परस्पर मित्रता हो गई। कागा एक दिन हंस को अपने घर ले गया। उसका घर कहाँ है?
एक सूखे हुए बबूल के वृक्ष पर बैठा दिया, जिसके आसपास पड़ा हुआ भिष्टा बांस और हड्डियों की दुर्गंध आ रही थी। क्यों? कौवे का तो ऐसा भोजन था, वो खाता था वहीं छोड़ देता था। हंस ने देखा, कहा यहाँ तो बहुत पवित्र अपवित्र जगह है, यहाँ बहुत गंदी है, आपके पास कोई अच्छा स्थान हो तो वहां ले चलो। तब कागा हंस को एक राजा के प्राइवेट बगीचे में ले गया और जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठे आराम कर रहे थे, उसी पर ला करके उसे बैठा दिया और पास में आप भी बैठ गया। हंस की दृष्टि नीचे को पड़ी तो मालूम हुआ कि नीचे राजा साहब बैठे हुए हैं और उनके सिर पर धूप आ रही है। हंस को दया आ गई, क्योंकि हंस का स्वभाव तो महात्माओं जैसा स्वभाव होता है। हंस ने अपने दोनों पंखों को फैला दिया, जिससे राजा के सिर पर छाया हो गई और वह सुख का अनुभव करने लगे। किंतु कौवे का स्वभाव तो दुष्ट जैसा होता है। उसने ऊपर से राजा के सिर पर भिष्टा कर दी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री ने गोली चलाई, काक तो झट से उड़ गया और हंस फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा। प्राण देते हुए बोला, नहा सोहं काके हते राजन, हंसा सोहं निर्बल जले। हे राजन, जो मैं मारा गया हूं वो भिष्टा करने वाला काक नहीं हूं, मैं तो एक निर्बल जल का रहने वाला हंस था। किंतु क्या करें, इस नीच काक के संग के प्रभाव से आज मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान राम भविष्य के प्रतिकथन करते हैं, कहते हैं, वरवलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। एक बार नरक में रहना वर अच्छा है, मगर विधाता दुष्ट का साथ कभी न दे। क्यों? दुष्ट का संग तो बारंबार जन्म मरण और नरक आदि का देने वाला होता है। वृक्ष पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, किंतु गिरने पर कोई परिश्रम करना पड़ता है। 1 मिनट में ही ऊपर से नीचे आता है और शरीर का चकनाचूर हो जाता है। इसी प्रकार बहुत काल का किया हुआ पूजा पाठ भजन सत्संग से मन की एकाग्रता को संग से पल भर में नष्ट हो जाती है और मनुष्य अथाह से अधोगत के लिए चला जाता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात स्वाई। दुष्ट पुरुष भी सत्संग को पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। पारस और संत में बड़े अंतरे जान।
पारस और महान पुरुष में बहुत अंतर है। क्यों? पारस तो लोहे को सोना ही बना सकता है और आप जैसा पारस नहीं बना सकता है। और महान पुरुष जो होते हैं, संत पुरुष जो होते हैं, जैसे आप ब्रह्म रूप होते हैं वैसे ही जिज्ञासु को भी बना लेते हैं। हर के दर काने नवक, रफ्ता शुद्ध नवक। यदि नवक की खान में कोई वस्तु चली जाती है तो नवक ही हो जाती है। ऐसा ही इस मन का खेल है। जो मन नारी के रूप निहारे तो मन होती नारी के रूपा। जो मन काहू पे क्रोध करे तो क्रोधमयी हुई ताई स्वरूपा। और जो मन माया ही माया रटे तो मन बूढ़त माया के कूपा। और जो मन शुद्ध ये ब्रह्म विचारत तो मन होतु ये ब्रह्म स्वरूपा। मन का कैसा खेल है। ये मन अगर स्त्री के रंग में रंग जाता है तो स्त्रीमय बन जाता है। और ये मन किसी पर क्रोध करता है तो काल रूप हो जाता है। और यही मन अगर धन संपत्ति माया में फंस जाता है तो मायामय हो जाता है। और यही मन को अगर ऊर्ध्वगामी कर लो तो यही मन ब्रह्म रूप हो जाता है। हर के दर काने नवक, रफ्ता शुद्ध नवक। यदि नवक की खान में कोई भी वस्तु चली जाती है तो नवक ही हो जाती है। ऐसा ही इस मन का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत भजन सत्संग पूजा पाठ किया है किंतु हमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। देखिए, ना तो दूर है बदअमली, इबादत क्या बनाती है। पड़ा है मुर्दा कूप में, करे क्या साफ पानी को। यदि मुर्दा कुएं में पड़ा है और डोलची भर के पानी को बाहर फेंकते जाओ, मुर्दे को वैसा ही पड़ा रहने दो तो क्या कुएं का जल शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जो दोष हैं उनको हमें निकालना चाहिए। दोष क्या है? कछु तो हम मन से करते हैं। ईर्षा, राग, दोष, पक्षपात, मानसिक विकार, ये मन के दोष हैं। कछु हम वाणी से करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को कुट वचन कहते हैं, किसी की निंदा और चुगली करते हैं, ये वाणी के दोष है। कुछ हम शरीर से करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी का धन हरते हैं, किसी का कत्लेआम कर देते हैं। ये हमारे शरीर के दोष हैं। इन दोषों को निकालना चाहिए। जब हम दोष रहित हो जाएंगे तो हमें सत्संग में अवश्य ही लाभ होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज प्रतिदिन सत्संग करने की क्या आवश्यकता है, महीने भरे में 1-2 बार कर लो तो नहीं अच्छा है। देखिए, जिस प्रकार इस स्थूल शरीर के लिए प्रतिदिन अन्न और जल की जरूरत है, इसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग करने की भी आवश्यकता है। क्यों? घर में एक बार भी झाड़ू न दिया जाए तो काफी गंदगी एकत्रित हो जाती है।
इसी प्रकार हमारे मन रूपी मंदिर में हमारी आँख कान नाक आदि इंद्रियों के द्वारा प्रतिदिन कूड़ा करकट जमा होता रहता है, जिसे हम सत्संग रूपी झाड़ू से साफ करते रहें तो ये मन शुद्ध रहता है। देखिए, एक बार हमने नेहुला और सर्प की लड़ाई देखी, तो सर्प ज्यों ही नेहुले को काटता है त्यों ही नेहुला झट लड़ाई बंद करके कुछ दूर पर पड़ी हुई एक बूटी का रस पान करने चला जाता है और फिर आकर के लड़ने लगता है। जब सर्प काटता है तब फिर चला जाता है और उस बूटी का रस पान करके और फिर लड़ने लगता है। इस प्रकार की बुद्धिमता से लड़ाई करने का परिणाम ये हुआ कि नेहुले ने सर्प को मार डाला। बात दरअसल में ये थी कि नेहुला सर्प के जहर को दूर करने वाली बूटी को जानता था। यदि वो ऐसा न करता तो सर्प का जहर उसके अंदर जमा हो जाता और उसकी मौत हो जाती। इसी प्रकार हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विषैले सर्प हैं, जिनका विष हमारे अंदर प्रतिदिन दाखिल होता रहता है। अगर हम सत्संग रूपी बूटी का पान करना जानते हैं तो विष भी झरता रहता है और हम अपने जीवन को एक चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। भाइयों, सत्संग एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य महान बन जाता है। देखिए, एक राजा कितना लुप्त था, अपने को भूला था। एक बार वो मंत्री और मित्रों के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। उसने एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी को बैठा देखा तो कोपीन लगाए बैठे हुए थे। राजा ने विचार किया कि देखो, ये कितना निर्धन है, इसके पास कुछ नहीं है, इस व्यक्ति की मदद करना चाहिए। राजा ने 100 रुपये मंत्री को दिए और कहा, जाओ ये 100 रुपये इसको दे आओ जा करके। मंत्री जाता है और 100 रुपये दिए जा करके कहा, लो ये 100 रुपये राजा ने भेजे हैं। महात्मा जी ने कहा, हमें इनकी जरूरत नहीं है, राजा से कहो किसी कंगाल को दे देवे। मंत्री ने लौट करके राजा से कहा तो राजा ने यह विचार किया, शायद 100 रुपया थोड़े हों, अब इन्हें आवश्यकता ज्यादा हो तो 500 रुपये दिए। कहा, जाओ 500 रुपये ले जाओ, दे आओ जा करके। 500 रुपये मंत्री लेकर के जाता है। कहा, महात्मा जी ये 500 रुपये राजा ने दिए हैं, इनको स्वीकार करो। महात्मा जी ने कहा, हमें इनकी जरूरत नहीं है, राजा से कहो किसी कंगाल को दे देवे। जब मंत्री फिर लौट करके आता है, राजा से कहा नहीं लिए। तब तो राजा 15-20 हजार रुपए की थैली लेकर के और जाकर के भेंट करते हैं। कहा, महात्मा जी इसमें 20,000 रुपये हैं, इसे स्वीकार करो। महात्मा जी ने कहा, हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप किसी कंगाल को दे देवे।
राजा ने कहा, जब बताओ तुमसे ज्यादा और कंगाल कौन होगा। तुम्हारे पास रहने को स्थान नहीं, खाने को रोटी नहीं, ओढ़न को कपड़ा नहीं और सोने के लिए चारपाई नहीं। तुमसे ज्यादा कंगाल और कौन होगा। ये सब कंगाल जैसे तुम्हारे पास लक्षण हैं। महात्मा जी ने कहा, हम कंगाल नहीं हैं, हम तो राजाओं के राजा महाराजा हूं, हम तो शहंशाह का शहंशाह हूं। राजा ने कही, जे बताओ राजाओं के पास तो नौकर होते हैं, तुम्हारे पास कौन से नौकर हैं। महात्मा जी ने कहा, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं और 1 मन है। ये 11 हमारे नौकर हैं जो हमारी सेवा में हर वक्त तत्पर रहते हैं। बाहरी नौकरों की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए साथ नहीं रखते हैं। राजा ने कहा, जे बताओ राजाओं के पास तो फौज होती है, तुम्हारे पास कौन सी फौज है। महात्मा जी ने कहा, हमारे पास देवगुड़ी की महान शक्तिशाली फौज है, जिसका विवेक और वैराग्य कमांडर है, जो अंतरीय शत्रुओं को मारने में हर वक्त तत्पर रहते हैं और बाहरी कोई हमारा शत्रु नहीं है, इसलिए बाहरी सेना की हमें जरूरत नहीं है। राजा ने कहा, राजाओं के पास तो खजाना होता है, तुम्हारे पास कौन सा खजाना है। महात्मा जी ने कहा, हमारे पास महान चिंतामणि निधि है, जिससे हम चाहें तो जितने मन लोहे को सोना बना सकते हैं, किंतु हम बनाते नहीं हैं। क्यों। हमें बाहरी धन की कोई जरूरत नहीं है। जब महात्मा जी ने राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और रुपए न लिए, तब तो राजा अपने घर के लिए चला जाता है। घर पहुंच करके रात्रि में जब चारपाई पर लेटता है तो ये विचार करता है कि महात्मा के पास मणि अवश्य ही है, इसलिए तो वो अपने को राजाओं के राजा महाराजा मानते हैं। यदि वो मणि हमको मिल जाए, उससे हम 25-30 मन लोहे को सोना बना लें और उस सोने धन की सहायता से हम अस्त्र शस्त्र खरीद लें, तो एक पास वाला मुल्क और जीत लें। किंतु वो मणि हमें मिले कैसे। विचार किया कि इस समय रात्रि है, रात्रि में महात्मा के पास और कोई न होगा, इसलिए इसी वक्त चलना चाहिए। राजा उसी वक्त चल देता है, जाकर के महात्मा के पास पहुंचता है, महात्मा के चरणों में नमस्कार किया। महात्मा जी ने कहा, कहिए राजन, इस रात्रि में तेरा कैसा आना हुआ है। राजा ने कहा, चले आए हैं। कहो क्या बात है। तुम्हारे पास मणि है, वो हमें दे दें। महात्मा जी ने कहा, क्यों। कि उस मणि से हम 25-30 मन लोहे को सोना बनाएंगे और उस सोने धन की सहायता से हम अस्त्र शस्त्र तैयार करेंगे। जो हमारा एक पास वाला मुल्क है उसे और हम जीतेंगे तो हम एक बड़े राजा हो जाएंगे। महात्मा जी ने कहा, जे बताओ अब तुम कंगाल हो कि हम। राजा ने कहा, कंगाल तो हम ही हैं। अब इस कंगाल पर दया की दृष्टि करते हुए वो मणि देने की कृपा करें। महात्मा जी ने कहा, मणि तो हम तुम्हें दे देंगे,
किंतु कुछ दिन तुम्हें हमारे पास आना होगा और जो कुछ हम कहें उसे करना होगा, ढलना होगा। राजा ने कहा, हम नित्य ही आपके दर्शन करने के लिए आया करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, फिर मणि तुम्हें हम दे देंगे। क्या हुआ, उस वक्त तो राजा लौट आता है और नित्य प्रत्यय महात्मा के पास आने जाने लगा। महात्मा जी ने पहले उसके दोषों को निकाला। जब वो दोष रहित हो गया, तब एक दिन महात्मा जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को पाकर के राजा अपने स्वरूप में ही मगन रहने लगा। अब तो मस्ती में झूमने लगा। सोना बनाने की बात याद तक न रही। एक दिन महात्मा जी ने याद दिलाया कि राजन, अब तुम 25-30 मन लोहे को ले आओ, हम सोना बना दें। राजा ने कहा, महाराज, अब हमारा तो मन ही सोना हो गया, अब सोने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारा मन ही सोना बन गया है। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह है, और जिनको कछु न चाहिए सो सहसा के साय। चाहा चूड़ी चाहा चमारी, चाहा नीचन के नीच, ये तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहा न होती बीच। 7 गांठ को पीन में साधुन माने शंख, और राम अमल राता फिरे गिने इंद्र को रंख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुले के अंग, और तुलना ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक लव के सत्संग की स्वर्ग से बढ़कर के महिमा बताई गई है। महात्मा के संग से राजा का तो फांसा ही पलट गया। जो अपने राज्य वैभव में भूला था, अपने को भूल बैठा था, सो उसका फांसा पलट गया। अब तो वो एक महात्मा बनकर के रहने लगा। भाइयों, सत्संग की एक ऐसी महिमा है जिससे मनुष्य का फांसा पलट जाता है। अब हम ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।